अभी बात करते हैं मुगलकालीन पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बुक आती है, उसका नाम है बाबरनामा, जिसका नाम है बाबरनामा। इसको सबसे पहले इसको लिखा था तुर्की भाषा में, खुद बाबर ने, तुर्की भाषा में, याद रखना तुर्की भाषा में। बाकी सारी किताबें हैं जो वो फारसी भाषा में है, लेकिन ये एकमात्र पुस्तक है जो तुर्की भाषा के अंदर है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। फिर उसका फारसी अनुवाद किसने किया? तो बाबर ने कहा कि भाई आगे से अगर ख्वाब में भी आपने सोच लिया, अगर आइंदा से आपने ख्वाब में भी अगर सोच लिया तो मैं आपको बिना रहम के खा जाऊंगा, बिना रहम के खा जाऊंगा। ध्यान रखना क्या बात है कि आइंदा से ख्वाब में भी आपने ये सोच लिया कि मैं फारसी में अनुवाद करूंगा आगे, और तो आपको बिना रहम के खा जाऊंगा। आइंदा से हो गया पाइंदा आसन, ख्वाब से हो गया जैतुद्दीन ख्वाजा, और बिना रहम के खा जाऊंगा यानी अब्दुल रहीम खानो खाना। इन 3 लोगों को हम जानेंगे कि जिन्होंने भाई फारसी में अनुवाद किया था। आइंदा से, ख्वाब में भी अगर सोच लिया तो मैं आपको बिना रहम के खा जाऊंगा, बाबर ने बोला था। अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था वो था मैडम बेवरीज ने, और फ्रांसीसी का अनुवाद किया था शायद पावेत दी कार्लो, ऐसा करके कुछ नाम आता है, पावेत दी कार्लो, इसने अनुवाद किया था फारसी के अंदर। तुर्की भाषा में है जैतुद्दीन ख्वाजा, पाइंदा हसन जैना खान और अब्दुल रहीम खानो खाना। अब बात करते हैं अगली। तो तारिक ए रशीदी एक आदमी है जिसने रसीद पर 2 बार तारीख जो है गलत लिखी। एक आदमी है जिसने रसीद पर 2 बार तारीख जो है वो गलत लिखी, यानी कि तारीख रसीदी मिर्ज़ा हैदर 2 गलत। कानून हुमायूनी, इसने क्या ख्वाजा मीर ने हुमायूं के टाइम में कानूनों को खोद के बाहर निकाला। भाई जो भी कानून है खोद के बाहर निकाले, भाई ये लो ये भी कानून है। तो कानूनों को खोद के बाहर किसने निकाला? तो ख्वाजा मीर ने बाहर निकाला। ख्वाजा मीर कानून हुमायूनी। हुमायूनामा गुलबदन बेगम सबको पता है, तो इसको क्या करें। तो तज़किरा उल वाक़ियात, एक लड़की थी जिसने वाक़ियात सुनाए, अपने है ना वाक़ियात सुनाए कि भाई ये वाक़या हुए थे। तो वो तो बड़ी मुश्किल से बची थी, जोरा आपता बची, बड़ी मुश्किल से बची, क्योंकि उसने वाक़या सुना दिए, कुछ ऐसे वाक़या सुनाए जिसकी इसकी जान खतरे में आ गई, और ये बड़ी मुश्किल से आपता बची, यानी आपता बची, बड़ी मुश्किल से बची। तोहफ़ा अकबर सही, हम सर को क्या देंगे? सर को हम देंगे तोहफे देंगे, सर को देंगे तोहफे, है ना। तोहफ़ा अकबर सही यानी कि अब्बास खां सरवानी, हम सर को देंगे तोहफे, ठीक है। अब बात करते हैं तारीख ए शाही। हमें ना शाही तारीखों को याद करते हैं, बाकी तारीखें तो बहुत है लेकिन हम उनको याद करेंगे जो शाही है। तो तारीख ए शाही अहमद यादगार। तारीख ए अल्फ़ी याद रखना, अल्फ़ी से याद करना सेल्फ़ी। और हम सेल्फ़ी किसके साथ लेंगे? हम लेंगे मुल्ला दाऊद के साथ, यानी कि अब जो दाऊद इब्राहिम है उसके साथ हेल्प लेंगे, क्योंकि भाई उसके पुरानी फ़ोटो हो गई है तो नई फ़ोटो देने के लिए तारीख ए दाऊदी, यानी कि दाऊद के साथ हम लेंगे सेल्फ़ी। तारीख अल्फ़ी हम दाऊद के साथ लेंगे सेल्फ़ी सीधा रखना, सेल्फ़ी दाऊद, ठीक है। तारीख दाऊदी जो है अब्दुल्ला की तारीख दाऊदी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये वाली है। अकबरनामा अबुल फजल पता है ये सबको। मुंतखाब तारीख बदरीन, ये भी सबको पता है, तो इसमें क्या करें। तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर की आतम पता है। तो पहले तो जहांगीर ने लिखी, फिर बोला यार मुझे को मज़ा नहीं आ रहा, तो इसने दिया मोहतमीद खान ने। तो मोहतमीद खान ने क्या किया, अपना इकबाल नामा लिखा दिया, मौत का इकबाल नामा आपने पहले ही लिखवा दिया था। तो ये तो आधा ही मर गया इसमें, तो इसने आधी कंप्लीट की, आधी को पूरा किया हादी ने। जहांगीर ने शुरू की, आधी लिखी मोहतमीद खान ने, लेकिन इसने मोहतमीद इकबाल नामा लिखवा दिया मौत का। तो फिर आधी को पूरी किया हादी ने, तुजु के जहांगीरी को, ठीक है, तुजु के जहांगीरी मोहतमीद खान। लेकिन मोहतमीद खान ने अपना इकबाल नामा लिखा दिया कि मैं तो मौत को हो रहा हूँ। तो फिर उसने आधी को पूरी किया हादी ने, ठीक है। तो जहांगीर का तुम था, तो जहांगीर, मोहतमीद खान और हादी ने, और इकबाल नामा मोहतमीद खान हो गया। मुंतखाब उब लबाब से याद रखना, लबाब खफी ऐसे करके ध्यान रखना, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो। नुस्सा ए दिलखुश किसका होता था? भीमसेन। जो भीम था ना, तो वो खाना पीना का ध्यान रखता था, तो खाने पीने से ही सबका दिल खुश करता था। तो नुस्खा ए दिलखुशा भीमसेन। खुलासात ए तारीख, इसने अपने भंडार से बड़े बड़े खुलासे किए कि भाई ये लो ऐसी बातें हुई थी यहाँ पे मुगल काल में। तो भंडार से खुलासे किसने किए? सुरजन राय भंडारी ने भंडार से खुलासे किए थे, भाई ये बातें हैं। तो खुलासात ए तारीख सुरजन राय भंडारी। चार चमन, च से चंद्रभान, इसमें तो सबसे हल्की है ये। तो नफाइस उल मासिर, जो कजवीनी है वो कजवीनी क्या है? माहिर है। तो नफाइस उल मासिर मीर अब्दुल्ला कजवीनी, कजवीनी क्या है? माहिर है।
वाक़यात उल आलमगीर जो जोहरा ने जो बताए थे वाक़यात, वो तो भी बच गई थी, लेकिन इसको तो भाई किल कर दिया, इसको तो किल ही कर दिया कि भाई इतने अपने वाक़यात नहीं सुनाने हैं, तो इसको तो किल ही कर दिया। तो जिसने वाक़यात सुने ना, तो इसको तो किल ही कर दिया कि भाई अकील खां, औरंगज़ेब के टाइम की है ये, औरंगज़ेब की। तो इसने तो वाक़या सुना है, तो इसने किल कर दिया। तो ये कुछ बातें थी। जैसे कि अब समझ में आता है कि भाई याद हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे कि आप बताओ मेरे को, कानून हुमायूनी, कानून हुमायूनी किसकी रचना है? तो भाई किसने खोद के बाहर निकाला? तो ख्वांदा मीर ने हो गया। फिर आ जाओ तारीख़ रशीदी। तो बात करें कि भाई 2 बार तारीख़ गलत लिखी थी, यानी कि 2 गलत, मिर्ज़ा हैदर 2 गलत। तारीख़ अल्फ़ी यानी कि हम दाऊद के साथ लेंगे सेल्फ़ी, तो मुल्ला दाऊद करके जो है तारीख़ अल्फ़ी आ जाती है। और बात करें तो जो है बाबरनामा का जो अनुवाद किसने किया? तो भाई ख्वाब में भी अगर सोच लिया, आइंदा से ख्वाब में भी अगर सोच लिया तो मैं आपको खा जाऊंगा, तो पाइंदा खान, जैनुद्दीन ख्वाजा और अब्दुल रहीम खाना। फिर बात करें चार चमन, तो चंद्रभान। फिर बात करें भाई भंडार से खुलासे किसने किए? तो साहब खुलासात एतवारी यानी कि सुरजंडाए भंडारी। तो ये करके अपना कुछ याद हो जाती है, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। बाकी तो अब आ जाए तो कर लेना भाई, ठीक।